और इधर असीम मुनीर की धमकी पर एमईए का बयान सामने आया है। क्या ये बयान है, ये हम आपको यहां बताते हैं कि ऐसी धमकियां पाकिस्तान की आदत है। इस तरह की गीदड़ भभकी देना, परमाणु धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कदम उठाते रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसकी ओर से ये जारी किया गया है, बताया गया है भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। असीम मुनीर का जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों पर संज्ञान ले। पाकिस्तान के पास परमाणु कमान गहरी चिंता का विषय है। इस बाबत पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चिंता जता चुके हैं। पाकिस्तानी सेना की आतंकियों के साथ मिली भगत है, ये एमईए द्वारा कहा गया है। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल, किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। वाशिंगटन की सोच में आप समझते हैं बड़ी तब्दीली की अलामत है, और फील्ड मार्शल के इन दौरों से पाकिस्तान के लिए क्या मुस्बत आगे जाके हो सकता है? देखें, ये एक बहुत ही मुस्बत दौरा है, बल्कि आई वुड से वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि जिस तरीके से इंडिया ने वहाँ पर अटैक किया और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी बहुत ही नरमी से इसको जो डी एस्केलेट करवाया, वरना ये बहुत खतरनाक हो सकती थी। और इंडिया ने अगेन बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही इल कंसीव्ड, इल डिलीवर्ड स्टेटमेंट। अपने मुल्क को कौन कचरे का ट्रक कहता है? एक कौमी आप कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया का बिजनेस हमसे बहुत बेहतर है, उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है, उनके हालात बहुत बेहतर हैं, हमारी इकॉनमी बहुत कम है। ये ऐसे ही है जो मेरे ख्याल में वो जो डिपिक्ट करता है कि उनको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लीडरशिप होती क्या है। उन्होंने जुमला बोला, इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ शाइनिंग मर्सिडीज, इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है, ये कहा उन्होंने। आसिम मुनीर साहब अगर भारत को मिसाल देना चाहते थे तो आप आर्मी चीफ हैं, आप फील्ड मार्शल हैं, आपको तो सीधा कहना चाहिए था कि हम फौजी ट्रक हैं। मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है फौजी ट्रक। हम बख्तर बंदे, आप अगर फरारी हैं, मर्सिडीज हैं, तो हम बख्तर बंदे, हमसे टकराएंगे तो क्या होगा आपका सोच लें। तो आसिम मुनीर साहब, आप तो ये मिसाल दे सकते थे, डंपर ट्रक की क्या जरूरत थी, बजरी वाले ट्रक की क्या जरूरत थी? बजरी वाला ट्रक तो कराची में जाने ले रहा है। अब जाते जाते मैं ये कह दूं कि नरेंद्र मोदी को भी कुछ समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या है। बहरहाल आज अगर नरेंद्र मोदी कह देना कि हम नॉमिनेट करने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल प्राइज, तो ये टैरिफ जो है ये 10% पे आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने काफी देर नहीं कर दी, ट्रेन मिस नहीं कर दी ये कहने में। नहीं, ये ट्रेन कभी नहीं मिस होती सियासत के अंदर। अच्छा, देर आया दुरुस्त आया। अच्छा, तो अभी भी आप समझे कि नरेंद्र मोदी साहब भी सीखे कुछ। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सच परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने क्या दिया, तसल्ली से सब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने कोई जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं।
कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। हो ना, बंदा मुंह से बोलता है, इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबहूत होके, यार कि क्या बात हो रही है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में, कोई जवानी में कोई जावेद चौधरी के कॉलम पढ़े होंगे। मुझे ये बात पता है, कंफर्म पता है कि फौज में बाकायदा जावेद चौधरी के कॉलम पर जो बुक्स हुआ करती थी वो पढ़ाई जाती हैं कि पढ़ो इसको। तो जो जावेद चौधरी को पढ़ के बड़ा हुआ होगा, देखिए ना, आज से 25 साल पहले जावेद चौधरी की अगर किताब आई थी, या 20 साल पहले, तो उस टाइम आफत साहब क्या होंगे, मेजर होंगे, कर्नल होंगे, तो पढ़ते होंगे जावेद चौधरी की किताबें। तो ये सूरत हाल है मेरे पाकिस्तानी और हम साहब के लिए परेशान कुन है कि जो बंदा पाकिस्तान में स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है वो ना ढंग से कोई बात कर सकता है। जिंदगियां नहीं रहे लोगों की, तो ये मिसाल, अच्छी मिसाल मेरी राय में नहीं थी। आसिम मुनीर साहब ने यहां इस खिताब में एक एनालॉजी दी, भारत के बारे में बात करते हुए मिसाल दी। उन्होंने ये कहा कि भारत एक हाईवे पर एक मर्सिडीज की तरह, एक फरारी की तरह है, चमकदार, शानदार, दौड़ती गाड़ी की तरह है, और हम पाकिस्तान उस सड़क पर एक ग्रेवल, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनसे भरा हुआ डंपर ट्रक है। वी आर लाइक अ डंपर ट्रक। अगर टकराव होगा तो फिर आप सोच लें कि मर्सिडीज या फरारी का क्या होगा, चमकती हुई कार का क्या होगा। लोग बड़ा एतराज कर रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ने हमें बजरी वाला ट्रक बना दिया, रेती वाला ट्रक बना दिया है। और ये एनालॉजी कैसी एनालॉजी है कि आपने भारत को मर्सिडीज और फरारी जैसी गाड़ी करार दिया है, शानदार चमकती फरारी। फरारी तरक्की की और अमारत की, बेहतर मईशत की, पैसे की अलामत है। मर्सिडीज पैसे की अलामत है, तो वो आपने उनको करार दिया, हमें बजरी वाला ट्रक करार दिया। अब जाहिर है कि आसिम मुनीर साहब ये बताना चाह रहे थे कि हम रफ एंड टफ हैं। आसिम मुनीर साहब ये बताना चाह रहे थे कि हम मजबूत हैं, भारत टकराएगा, भारत का नुकसान होगा। पहले भी नुकसान उठा चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंग जीती है। बट जो मिसाल है वो लोगों को अच्छी नहीं लगी कि आपने हमें डंपर ट्रक कहा है, भारत को आपने फरारी और मर्सिडीज कहा है। लोग इस मिसाल से खुश नहीं है। अगर इन दोनों का एक्सीडेंट होगा तो नुकसान किसका होगा? जैसे आप अपने वालिद और वालदा से सवाल कर सकते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो आप लोग क्या सोच रहे थे, लेकिन आप सबको पता होता है कि आप पैदा कैसे हुए हैं, क्या हुआ तो आप पैदा हुए। तो आप अपनी वालदा से डायरेक्टली वो सवाल तो नहीं करते, बात तो वही सच होती है, बट आप उसको किसी तरीके से ही वो बात करते हैं ना अपने पैदा होने की। माजरत इस एग्जाम्पल पे, या और बहुत सारी बात, किसी की आंख गई हुई है तो आप उसको काना कहने की बजाय आप उससे यही कहेंगे कि आपकी आंख कैसे खराब हुई। ऐसे ही आप अपनी डिपिक्शन भी अगर करते हैं किसी चीज़ में, अपने बारे में भी कोई बात करते हैं, तो बहुत तरीके से आपको बात करनी होती है। यही बात अगर आप इस तरह से करते कि इंडिया की इकॉनमी, उनका जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो बहुत हमसे इस वक्त कम अज कम ब्राइट लग रहा है, तो उनका नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए हम चाहते हैं, अगली स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, इसलिए हम चाहते हैं कि जंग ना हो। इंडिया में भी गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उनकी बेहतरी। यू नीड टू टॉक लाइक अ स्टेट्समैन। आप अब चलें, बन ही गए हैं फील्ड मार्शल और आपने कब्जा कर लिया है। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं? पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, इंडिया चमकती हुई मर्सिडीज है। आपको अंदाजा नहीं है कि आप सारे पाकिस्तानियों से उनका कौमी वकार छीन रहे हैं। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, बल्कि इस वक्त तो आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुद से ही फील्ड मार्शल भी हैं और पाकिस्तान के ऊपर आपका पूरे पर कब्जा है। मीन हेड ऑफ स्टेट बने हुए हैं अनडिक्लेयर्ड। अमेरिका तो आपको इस वक्त ऑलरेडी हेड ऑफ स्टेट का एक किस्म का प्रोटोकॉल यहां मिलता है। आप यहां खड़े होकर पाकिस्तान को कचरे का ट्रक और इंडिया को शाइनिंग मर्सिडीज कह रहे हैं। दैट मीन आपके पास विजन का लैक तो है ही, अल्फाज के ज़ख़ीरे, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी रेमिफिकेशन का भी आपको बहुत ज़्यादा लैक है। या तो किसी से तकरीर लिखवा लें, फिर जिसने अगर लिख के दी है ये लाइन तो उसको भी 21 तोपों की सलामी है, वो क्या कह रहा है। सादा बात अगर आपने कहनी थी कि इंडिया का नुकसान ज़्यादा हमारा कम, तो इसे किसी ऐसे तरीके से कहिए जिससे अपने आप को कमतर महसूस ना करवाएं। पाकिस्तान के ऊपर ऐसी बात ना करें कि जिससे पाकिस्तान का जो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पाकिस्तान भी है, पाकिस्तानी भी आप उसे कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। दिस इज द एनालॉजी यू गॉट टू। तो दोस्तों, पाकिस्तान अगर हमला करता है, एक न्यूक्लियर हमला भारत के ऊपर, तो क्या भारत उसके ऊपर रिटेलिएट नहीं करेगा? और क्या भारत की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, वो वैसे ही रहेगी? ये पॉलिसी चेंज भी तो हो सकती है। अगर ऐसा कोई थ्रेट भारत के सामने आता है तो भारत अपनी पॉलिसी चेंज भी कर सकता है, और उसके क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। अगर भारत को लगता है हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, तो वो पहले भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो इस तरह की किसी गलतफहमी में आसिम मुनीर को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो डैम है वो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म होने के बाद भारत बनाने वाला है, हम डैम्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डैम को डिस्ट्रॉय करेगा पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर, तो क्या भारत रिटेलिएट नहीं करेगा? एक डैम के बदले पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, आसिम मुनीर सोच भी नहीं सकता। और ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और पाकिस्तान इस लड़ाई में कभी भी भारत को पीछे नहीं पाएगा।